सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी। पुट्टी के जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं वो पूरी व्हीकल में गिर गए। तो ये मत बोलना कि आपके वहाँ पर बारिश में व्हीकल नहीं आती होगी। यहाँ पर एक चीज चेक करवाती हूँ। यहाँ पे बहुत बारिश होती है। हाँ जी। बहुत मेहनत का काम है व्लॉग बनाना। चलिए तो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्स फॉर द प्रीमियम टेलिंग स्टूडियो एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी कि हमारे शोरूम में कौन सी व्हीकल आई है और कौन से काम की लाई है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास आई है लैंड क्रूज। अब ये व्हीकल हमारे पास क्यों आई है मैं बताती हूँ। इन कस्टमर की मेन क्वेरी थी, इनकी व्हीकल जो उनकी सोसाइटी में खड़ती है उस सोसाइटी में रीपेंट हो रहा था। तो जहाँ पे रीपेंट हो रहा था उनकी वहां पे इन्होंने नीचे लगा दी, तो इनको पता नहीं था कि वहां पर रीपेंट हो रहा है। अब रीपेंट की वजह से वहां पर इनके पेंट के जो पुट्टी के जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं वो पूरी व्हीकल में गिर गए। तब इनका मेन रीजन था कि वो कैसे रिमूव होता है। तो कस्टमर हमारे पास वही क्वेरी के लिए आए थे, तो हमने इनको प्रीमियम वो सजेस्ट किया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे पेंट के। ये बहुत हद तक लाइट हो चुके हैं, इसमें बहुत डीप स्क्रैचेस। जैसे आप यहाँ पर देखो पेंट के निशान थोड़े थोड़े ड्रॉप्स रह गए हैं। अभी हम इसको पूरे अच्छे से प्रॉपर से क्लीन करेंगे। इसको अभी लगने वाला है आज का पूरा दिन। साथ ही साथ बाहर से उसका काम हो रहा है, अंदर से भी इंटीरियर क्लीनिंग हो। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे प्यारे प्यारे बंदे लगे हुए हैं इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। करीम से हाय। तो ये भी इंटीरियर क्लीनिंग कर रहे हैं। ये करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर व्हीकल बाहर से चमक रही है तो अंदर से भी तो चमकनी चाहिए ना आपकी व्हीकल। तो ऐसे ही आज मैं आपको अपने सारे शेड्यूल बताती रहूंगी। इसमें तो भी काम चलता रहेगा, इसकी अपडेट्स भी मैं आपको देती रहूंगी। कस्टमर के साथ साथ उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे पास। आपका नेम क्या है? हाँ जी, हरगुन। आपका? फतेहवीर सिंह। आप कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? आप? अच्छा ये मुझे चॉकलेट दे दो प्लीज, मैं खा लूं। थैंक यू। ये मैं खा लूं? नहीं खाऊं? फिर आपने मुझे क्यों दिखाने के लिए तो दिया आपने मुझे। खा लूं? आप न्यू ले लेना। नहीं, चलो ले लो वापस। चलो हाय कर दो। बोलो हाय। बोलो फॉलो करो कार्स पा को। बोलो फॉलो करो। बोलो फॉलो करो कार्स पा को। बाय कर दो। बोलो बाय। बारिश हो रही हो और हम चाय और पकोड़े ना खाएं, ऐसा हो सकता है? तो ये लोग आराम से अपनी टी ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज, आज का वेदर दिखाती हूँ। तो हमारा आज का वेदर कितना अच्छा है। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, वो देखो अगर दिख रही होगी आपको किस हिसाब से बारिश हो रही है। पहले बहुत तेज हो रही थी बट अब कम हो रही है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बोलते हैं जैसे ऐसे बारिश हो रही है, अभी मानसून मौसम भी चला गया, तो क्या आपके पास मानसून में या बारिश में भी पीपीएफ या कोटिंग के लिए गाड़ियाँ आती है? तो यार आती है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। बस वो खड़ी किया सोने, ये खड़ी, ये भी हमारे पास आई है बोरोफिन कोटिंग के लिए। तो ये मत बोलना कि आपके वहाँ पर बारिश में व्हीकल नहीं आती होगी। आज मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि नहीं, बारिश में भी हमारे पास कोटिंग के लिए व्हीकल्स आती है। तब तक आप ये इंजॉय कर सकते हैं बारिश। अब सब काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इन लास्ट में लग रही है सेरेमिक वैक्स। ये आपके व्हीकल को थोड़ी शाइन देगा क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी जैसे कि मैंने आपको बताई। इसके बाद हम इसको रेडी करेंगे फॉर डिलीवरी। अब व्लॉग तो हम बनाने लग गए। हमारा फर्स्ट व्लॉग है, बहुत मेहनत का काम है व्लॉग बनाना। तो व्लॉग के बीच में एक टी ब्रेक तो बनती है। मिलते हैं आपसे टी ब्रेक के बाद। टी एंड लंच के बाद हमारी किया सोनेट लग चुकी है अपनी प्लेस पे। उसमें अभी फोम वॉश होगा, बट फोम वॉश से पहले हम डिटेलिंग करते हैं, इंजन डिक्रीजिंग करते हैं। एंड साथ ही साथ उस समय भी बारिश हो रही थी एंड अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। बट हमारे एम्प्लॉय इतने डेडिकेटेड है, जितनी मर्जी बारिश आएगी काम नहीं रुकना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इंजन डिक्रीजिंग के बाद यहाँ पर डिटेलिंग हो रही है। पहले पूरी व्हीकल में डिटेलिंग होगी, उसके बाद फोम वॉश होगा, उसके बाद हमारे स्टूडियो में आती है। उसके बाद हम कोटिंग के स्टेप्स शुरू करेंगे। मैं आपको बताती रहूंगी कोटिंग के क्या स्टेप है, बिफोर कंडीशन कैसी थी, आफ्टर की कैसी होगी।
एंड क्रूज कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर आए हैं, अब ये लेकर जा रहे हैं। बट कस्टमर शाम को फिर से आएंगे हमारे पास वो कंपाउंडिंग करवाने। कंपाउंडिंग क्यों करवाने आपको तो पता चल ही चुका होगा। उसके बाद मैं बाहर फिर से आ गई अपडेट्स लेने। एंड 5 मिनट पहले हमारे पास फॉर्च्यूनर भी आई है वॉशिंग की। इतनी गंदी नहीं है इसकी बॉडी, बस इसकी अंडर बॉडी ज्यादा गंदी है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस हम चेक करते हैं कि हमारे किया सोनेट में कितना काम रह चुका है। करीम कितना हुआ? तो अभी ये एलोई का डिटेलिंग कर रहा है। अब ये करना भी बहुत जरूरी होता है, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी जमी होती है एंड जंग वगैरह जमे होते हैं जो सिंपल फोम वॉश से नहीं निकलते। इसलिए हम सबसे पहले डिटेलिंग करवाते हैं व्हीकल की, ताकि अच्छी जितने भी हमारी मिट्टी या कुछ जमा हो वो इजिली निकल जाए। एंड यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय डिस्कशन कर रहे हैं कि हम फोम वॉश कैसे करेंगे। इनमें थोड़ा डिस्कशन होता रहता है कि फोम वॉश का अलग अलग तरीका होता है कि कौन सा तरीका इसमें यूज करना है, किस हिसाब से करना है। वो आपकी व्हीकल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गंदी है आपकी व्हीकल की कंडीशन। तो फिर से चलते हैं देखने की बाहर की व्हीकल्स में कितना काम हो गया है। एंड जैसे कि आप ये देख रहे हो डेकोरेशन, कितनी अच्छी डेकोरेशन अभी हमारी शोरूम में हो रही है। क्यों हो रही है आपको पता ही है, जैसे कि दिवाली आ रही है, दिवाली में हम ऑफर्स भी लगाएंगे आप सबके लिए। वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स या कुछ वीडियोस में डाल दूंगी तो क्या ऑफर्स आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे किया सोनेट में क्या काम चल रहा है। चलो हाय, अभी क्या काम हो रहा है हमारे सब व्हीकल में? कहाँ क्ले ट्रीटमेंट चल रही है। क्ले ट्रीटमेंट चल रही है। चलो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्ले ट्रीटमेंट क्या होती है। क्ले ट्रीटमेंट में गाड़ी की पेंट के ऊपर जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं उनको निकाला जाता है, जैसे कि रोटार हो गया, जो कुछ भी जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, जो ऐसे कंटामिनेंट जो नॉर्मल वॉश से नहीं जाते, उसमें हम क्ले यूज करते हैं ताकि उनको रिमूव किया जा सके और गाड़ी को वॉश के लिए रेडी करें। अच्छा, थैंक यू। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा कि क्ले ट्रीटमेंट हो रही है। क्या हुआ? मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज चेक करवाती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो मैम यही है वो कंटामिनेंट जो इसकी मैं बात कर रहा था। जैसे ये रोटार लगा हुआ है इस गाड़ी पे, इसको हमने क्ले से रिमूव करना है। तो इस हिसाब से क्ले ट्रीटमेंट होती है। फिर ऐसे निकल, जैसे आप देख रहे हो निकल रहा है, तो ऐसे ही हमारे ये वर्कर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये निकालना में बहुत जरूरी होता है। तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्ले ट्रीटमेंट हो रही है, और क्यों हो रही है ये भी आपको पता चल चुका है। ऐसे ही हम डालते रहेंगे, मैं बताती रहूंगी आपको अपने अपडेट्स। हैं ये फॉर्च्यूनर है, अभी उसमें जब काम खत्म हो जाएगा तब ये फॉर्च्यूनर को हम फोम वॉश करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ का। बारिश रुक गई है, थैंक गॉड। सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही थी, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। हमारे सारे वर्कर्स बहुत काम कर रहे हैं, उनके लिए चाय बनवाते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी रेशमा है। रेशमा बोलो हाय। तो दूध पड़े? हाँ जी। चलो चाय बना दो सबके लिए। ये हमारी प्यारी सी लड़की है जो हमारे टेक केयर करती है, हमारे को चाय कॉफी अमेजिंग अमेजिंग चीजें बनाकर देती है। फटाफट चाय बनाकर दे दो सबको, सब थक गए होंगे ना। तो काम के साथ साथ थोड़ा सा टी ब्रेक भी बनता है। वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो साथ साथ में हम, क्योंकि हम कार की टेक केयर करते हैं, तो हमें हमारी वर्कर्स की भी टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी ये गाड़ियां हो रही है ना। तो इसके साथ ही साथ जैसे जिन कस्टमर को एक्सपीरियंस होता है उनको तो पता होता है कोटिंग के बारे में या पीपीएफ के बारे में। जो जिनको नहीं पता होता या जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए हमने ये स्क्रीन भी लगाई हुई है। अभी स्क्रीन में सारा हमारा जो स्टोर रूम का सारा प्रोसीजर हो रहा है कोटिंग का। जैसे कि आप में से कोई कस्टमर आए हमारे पास जिनको नॉलेज नहीं होती है, उनको हम स्पेशली ऐसी स्क्रीन के थ्रू गाइड करते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, इन स्टेप्स का या इन कोटिंग का क्या बेनिफिट है। ये करना भी बहुत जरूरी होता है। कस्टमर होते हैं कि जिनको लाइक फोन पे नहीं समझ आता है कोटिंग के बारे में, क्योंकि कोटिंग और पीपीएफ ही लगा लो कि ऐसी चीज है कि आप फोन पे इतना समझ नहीं पाओगे जब तक आप लाइव ना देख लो। तो इसलिए हम ऐसे आपको लाइक स्क्रीन पे सारा स्टेप बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि क्या क्या काम है या क्या क्या करने वाला है आपके व्हीकल में। हम सारे स्केचेस वगैरह के ऊपर भी काम करते हैं, तो इसके थ्रू हम सब बता देते हैं। इसके अलावा हम उनको सैंपल भी करके दिखा देते हैं कि आपके व्हीकल में ये रिजल्ट आएगा। तो ये करने में बहुत जरूरी होता है कस्टमर्स के लिए। एक्चुअली उनके ये होते हैं ना कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कोटिंग के ऊपर कि अच्छा ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं या ऐसा ऐसा होगा, या हम उनको ऐसे कोटिंग दिखा देते हैं कि ये कोटिंग। हाँ, तो इसके साथ ही साथ हमें लाइक चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम कितना व्हीकल में काम हो गया कितना नहीं, क्योंकि कोई कस्टमर ऐसे होते हैं
कि जो हमारे पास ऐसे 3 to 4 आवर्स नहीं बैठ सकते, कोई वर्किंग होते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अपडेट देनी पड़ती है, पिक्चर्स या वीडियो शेयर करनी पड़ती है कि आपके व्हीकल में ये काम हो रहा है, आपके व्हीकल में ये काम हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी वहाँ पे काम स्टार्ट हो ही रहा है। फॉर्च्यूनर वॉश होने वाली है, फॉर्च्यूनर को वॉश करेंगे, फिर वॉश के बाद क्लीन करेंगे अच्छे से, प्रॉपर इंटीरियर भी। तो यहाँ पर ये तैयारी है वॉश करने की। कितना टाइम लगेगा वॉश करने में? 30 मिनट्स लगेंगे हमारी वॉश के लिए। तो वॉश होती है, फिर ये व्हीकल सिर्फ अंदर से इंटीरियर लाइक वैक्यूम मशीन वगैरह होंगे। चलो अब पूछते हैं कि चाय बनी या नहीं बनी। वर्कर्स भी बेचारे थक गए, उनको भी चाय पीनी है। चाय पी के ना थोड़ी सी ताकत मिलती है, लाइक ऐसा मिलता है कि एक्टिव हो जाता है बंदा कि हाँ एक्टिव। रेशमा चाय कब तक बनेगी? ये हमारे से क्यूट सी है ना, लाइक बस हंसेगी, कुछ नहीं बोलती। रेशमा कितना बस इसका यही है, हाँ जी, बस ये हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती रहती है। ऐसे लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक हमें कि लाइक कुछ बोलते नहीं, लाइक प्यारे से मासूम अपना काम करते रहते हैं, बस किसी को कुछ नहीं बोलना या कुछ नहीं करना। तो हमारी टी ब्रेक तो स्टार्ट हो गई है, अब आपसे फिर से मिलते हैं आफ्टर टी ब्रेक। A few moments later. चलो चाय पीने के बाद अब देखते हैं कि बाहर कौन से काम हो रहे हैं। थैंक यू, बहुत टेस्टी चाय थी। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम हो रहा है एंड हमारी वहाँ पर किया सोनेट वॉश हो रही है। करीम कितना टाइम लगेगा वॉश होने में? 10-15 मिनट पक्का? चलो हमारे वर्कर ने तो कह दिया है कि 10-15 मिनट लगेंगे। इसके बाद ये फाइनली हमारे शोरूम के अंदर जाएगी, कोटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे हमारा पूरा वैक्यूम हो गया है, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि अच्छे से वैक्यूम किया है नहीं किया है, या मिट्टी तो नहीं रह गई है कहीं पे। बट हमारे वर्कर ने अच्छे से वैक्यूम किया है यार। चलो अब इसे बंद करते हैं। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। मुझे ये ऑटोमेटिक जब डिग्गी बंद होती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। एंड अभी हमारे में चलो हमारे व्लॉग बन दिखना नहीं है, हमारे व्लॉग में बस हमने सब दिखाना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। चलो हाय बोल दो फिर। हाँ जी हाय बोलना है। हाय। हाँ तो हंसी मजाक तो अपनी जगह है। तो अब ये व्हीकल जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हमारे शोरूम के अंदर आएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अब कौन सा काम हो रहा है। वॉशिंग के बाद हमारी ये व्हीकल आ रही है, इसकी वीडियो बट हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करेंगे। एंड अभी आपको अगर आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारा कार्स पाकर चैनल एंड नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जब हम अपना नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें कोटिंग का तो आपको शो हो जाए। बाय।